Kumar, a trader, does not keep proper books of account. However, he furnished the following information. देखो तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया है, क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटी दिया है. ड्यूरिंग द ईयर कुमार इंट्रोड्यूस 6,000 एज फर्दर कैपिटल. फिर तुमको एक फर्दर कैपिटल दिया हुआ है. विड्रॉ 4,000 एज ड्राइंग सम्स में दिया है. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 5%. Prepare a statement showing PL made by him for the year ended 31st March 2024. ठीक है. अब तुम लोगों को क्या करना है, तुमको पहले पीएल करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए. तो ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बनता है, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बनता है. ठीक है. तो कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसे करते थे, पूरा सिमिलर वे में है. ठीक है. तो चलो हम फॉर्मेट रेडी करते हैं. तो एसेट्स लायबिलिटी दिया है ओपनिंग डेट का. ये ओपनिंग डेट का 31 मार्च 23 है, मतलब 1 अप्रैल 2023, क्योंकि मेरा क्लोजिंग डेट 31 मार्च 24 है. तो ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 23. तो 31 मार्च 23 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन के अंदर में क्या है पहला देखो. दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, ऑफिस इक्विपमेंट, क्रेडिटर, फर्नीचर. तो इसमें से फिक्स एसेट ऑफिस इक्विपमेंट ओपनिंग डेट में कितना वैल्यू है. फिर फर्नीचर है, ये भी फिक्स एसेट्स होता है. ओपनिंग डेट का वैल्यू बताना. ओपनिंग डेट का 5,000. तुम लोग थोड़ा सा हमको अमाउंट एकदम क्लियर बताना. 5,000 और फर्नीचर का 4,000. फिर दिया है अब सब करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स में डेटर है, स्टॉक है. स्टॉक इन ट्रेड कितना है, स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग डेट का 40,000. डेटर्स कितना है ओपनिंग डेट का, देखो डेटर्स है ना 12,000. फिर क्या दिया हुआ है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है. कैश इन हैंड है ना, कैश एट बैंक है, यही तो कैश एट बैंक. ये सब एसेट्स होता है. ठीक है. कैश इन हैंड कितना है ओपनिंग डेट में 300. कैश एट बैंक 4,500. तो कुछ नहीं किया, सिंपली जो जो एसेट्स है फिक्स एसेट्स ऊपर में, करंट एसेट्स नीचे में पुट कर दिए. लायबिलिटीज में क्या है, लायबिलिटीज में तुमको हमको क्या मिला, कैश तो एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, डेटर एसेट्स, ऑफिस एसेट्स, क्रेडिटर छोड़ के और कुछ नहीं है. ठीक. तो सन्ड्री क्रेडिटर कितना है ओपनिंग डेट में 30,000. तो 30,000 ओपनिंग क्रेडिटर. क्लोज करना, एसेट्स का टोटल करना. एसेट्स का टोटल करोगे तो क्या हो रहा है, देखो 45 प्लस 49 49 49 51 61 65 800 65 800 हो रहा है टोटल. यहाँ का 65 से 30 60 से 30 35 800 माइनस करने के बाद बचा. ये क्या है, कैपिटल निकला. क्या निकला, कैपिटल. देखो कैलकुलेशन सही है ना, 35 800 तुम्हारा, यस 35 800 ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर निकला. क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. तो ओपनिंग डेट का एसेट्स बैठाना, ओपनिंग डेट का लायबिलिटी बैठाना, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकलेगा. तो तुम्हारा पहला स्टेप 1 हो गया. स्टेप 1 क्या था, ओपनिंग कैपिटल निकालना. कुछ हार्ड है. ठीक है. सिर्फ एसेट्स को पुट करना है, लायबिलिटी को पुट करना है, अपने आप बैलेंस कैपिटल जोड़ के टोटल एसेट्स से लायबिलिटी को माइनस करना, कैपिटल बैलेंस फिगर. ठीक है. फर्स्ट में देखो बुक दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट का वैल्यू से हम लोग क्लोजिंग जितना भी एसेट्स लायबिलिटी है उससे क्लोजिंग कैपिटल निकलता है. तो सिमिलर एक स्टेटमेंट है. क्लोजिंग डेट में 2 बार होता है. ये बिफोर एडजस्टमेंट है. क्या है, बिफोर एडजस्टमेंट. क्योंकि क्लोजिंग डेट में एडजस्टमेंट भी होता है, लेकिन ये बिना एडजस्टमेंट का. क्लोजिंग डेट क्या है मेरा 31 मार्च 2024. सिमिलर आइटम है इसलिए हम आइटम अमाउंट से मिस ये किए, आइटम में कोई चेंजेस नहीं किए. ठीक है. देखो तो क्लोजिंग डेट का तुम लोगों को सिर्फ वैल्यू बताना, क्लोजिंग डेट का वैल्यू क्या क्या है. ठीक है. तो हम पुट कर देंगे. ऑफिस इक्विपमेंट क्लोजिंग डेट में कितना है बताओ, 5,000. अच्छा, फर्नीचर क्लोजिंग डेट में, सब क्लोजिंग डेट बता रही हो ना, ये वाला. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टॉक
45,000, डेटर्स 5,000, कैश इन हैंड 20,000, कैश इन हैंड कितना 300 तो 4,000, ठीक है, वेरी गुड। और कैश एट बैंक 3,000, सिंडिकेटर है कितना 20,000, क्लोजिंग डेट का ना। बस सिमिलर वे में पूरा सब कुछ सिमिलर हुआ कि नहीं। अब कैलकुलेट की करना 45 प्लस 550 55 55 और 4 59 59 63 66 66 66 से 20 माइनस करोगे तो 46, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल आया, देखो ठीक है। देखो तुम लोग गलत फिगर बताई, डेटा 20,000 था, क्लोजिंग में 5,000 बोल रही हो, तो ये इसको ठीक से करो, करेक्शन करो। डेटा 20,000 है तो क्या होगा, तो 20,000 40 65 65 70 74 74 78 78 और 3 81, कितना होगा 81 टोटल, ठीक है। अब उससे 20 माइनस करोगे तो 81 से 20 गया तो 61,000, ये तुम्हारा क्लोजिंग आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ता है। इसमें देखो इसका दो भाग है, एक भाग पहला क्या है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकालना, फिर एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग सम्स में हम लोग देखो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किए थे, क्लोजिंग कैपिटल 61,000 निकाले हैं, तो 61,000 जो हम लोग निकाले हैं वो हो गया। एड ड्राइंग्स सम्स में ड्राइंग्स है, अगर नहीं होता तो स्किप कर सकते हैं, इन सम्स में ड्राइंग्स दिया है, देखो नीचे एडजस्टमेंट बोला है ना, फिर विड्रू 4,000 एज ड्राइंग्स, क्वेश्चन में दिखाओ 4,000 एज ड्राइंग्स एंड 6,000 इंट्रोड्यूस एज फर्दर कैपिटल, ठीक है। तो 4,000 का ड्राइंग दिया तो ऐड कर दिए तो 65। अगर कैश और काइंड दोनों में ड्राइंग करता तो कैश और काइंड बोलते, दोनों को इनर लिखते टोटल को बाहर करते, ठीक है। तो लेस ओपनिंग कैपिटल कितना दिया निकाले थे, ये हम लोग निकाले, देखो सबका काम में आ रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किए थे, ओपनिंग डेट वाला, उसमें ओपनिंग कैपिटल निकाले थे, कितना निकला था 35,800 के निकाले थे ना, तो 35,800 लेस फर्दर कैपिटल मतलब कुछ नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, यस। क्वेश्चन में देखो 6,000 देखो है ना तुम्हारा फर्दर कैपिटल, तो जोड़ोगे तो 35 प्लस 6 41,800, ये तुम्हारा टोटल माइनस करना होगा, तो 200 में से 3, ठीक है 23,200, ये जो पहला निकला ये इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, क्या बोलता है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब क्या करना है, तुम लोग पहला क्लास मिस की थी तो उन लोगों के लिए बोल दे रहे, जो एक्सपेंस और लॉस होगा एडजस्टमेंट में वो लेस होगा, इनकम और गेन होगा तो ऐड होगा। और यदि इस तरह से नहीं समझ पाओगे तो अगर तुम लोग फाइनल अकाउंट किए हो तो फाइनल अकाउंट का जितना 2 का आइटम अगर कोई एडजस्टमेंट में आया, सैलरी ड्यू है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट, ये सब तो 2 में लिखते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो सब लेस होगा। जो बाई में होता था कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एक्रूड इनकम, ये सब बाई का आइटम था, वो सब ऐड होगा, ठीक है। क्लियर, दो तरीके से समझ सकते हैं, एक्सपेंस और लॉस लेस, इनकम और गेन ऐड करना है। तो अब हम लोग एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है, देखो एडजस्टमेंट ने बोला है डेप्रिसिएशन, देखो फर्नीचर ओपनिंग में 4,000, क्लोजिंग में भी 4,000 है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 4,000 ओपनिंग में है, 4,000 क्लोजिंग में, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो, कोई नया आया नहीं, कोई पुराना गया नहीं, कोई नया फर्नीचर आया नहीं, खरीदा नहीं गया, कोई पुराना सेल नहीं किया गया।
ओपनिंग में डेट में भी 4000 है, क्लोजिंग डेट में भी 4000, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। तो अमाउंट इंटू रेट, तो 4000 का 10% कितना होता है 400। ये किस पे निकाले, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट क्या है, और किसी पे डिप्रिसिएशन बोला था ना, ऑफिस इक्विपमेंट पे 5%, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट देखो कितना दिया, ओपनिंग में है 5000, क्लोजिंग में भी 5000, तो 5000 का 5% बोला है, तो 250, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट मेरे को दिखा नहीं है, नहीं दिखा नहीं मीन्स है ही नहीं, तो 400 और 200 650 तुमको माइनस करना होगा, ठीक है। तो 50 हुआ, ठीक है। 11 से 6 गया 5, यहाँ 2 22 550, देखो आंसर 22 550 है, यस। ये हो गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बोलो समझ में आया। ये पूरा फॉर्मेट वाइज है, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग लेस ओपनिंग लेस फर्दर, ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए हम निकाले थे, तो क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग लेस ओपनिंग लेस फर्दर, ठीक है, करके प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एक्सपेंस लॉस लेस इनकम गेन ऐड करके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एकदम स्टेप इजी है। सम्स में प्रॉफिट निकालने ही दिया है सम्स में, लेकिन इसी से सम्स में हो सकता है तुमको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दे दे, तुमको पीएल और बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट पूछे, मतलब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक से हम लोग जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के उसमें कोई एडजस्टमेंट का एडजस्ट करके नहीं अमाउंट लिखे थे, पूरा जो वैल्यू था बिफोर एडजस्टमेंट वही वैल्यू ही लिख रहे थे। तो अगर किस सम्स तो घुमा के भी दे सकते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोग क्यों कर रहे थे, वो दोनों कर रहे थे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता था। अगर सम्स में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दे दिया तो पहला दोनों करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो पहले लॉजिकली समझो कि वो दोनों बनाए क्यों, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग था। বুঝতে পারছিস তো, তোম দুটো করার তো কোনো কারণই হবে না যদি ওপনিंग और क्लोजिंग कैपिटल उनको तो देवा থাকবে। तो अगर सम्स में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नेट प्रॉफिट निकालने, पीएल अकाउंट खोलने और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट पूछेगा। तो अभी तुम लोग प्रैक्टिस करते वक्त तुम लोग पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग हर चीज ही करना, फिर एग्जाम में जो पूछेगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरह ही होता है, ठीक है। बस इसमें एडजस्टमेंट करके करना होगा, उसमें बिना एडजस्टमेंट का किए थे हम लोग। हाँ, जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जितना तुम लोगों को लिया है उतना ही लेगा। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी क्लोजिंग डेट का, तो बोले ऐसा दो चीज हो गया क्लोजिंग डेट में, इसमें सिर्फ लास्ट में क्या लिख देना है, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, वो बिफोर एडजस्टमेंट था, ये आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो हम लोग का ऑफिस इक्विपमेंट था, कितना था क्लोजिंग डेट में, ऑफिस इक्विपमेंट कितना था 5000, उस पे डेप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट किए थे ना, 5% डेप्रिसिएशन था तो 250 माइनस हुआ था तो 4750, क्लियर। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 10,000, कितना था 4000, इस पे भी डिप्रिसिएशन था, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 4000 से 10% 400 माइनस करना, 3600 को आउटर कॉलम, तो यही हो रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अभी तक से जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, अब एडजस्टमेंट करने के बाद बाकी और किसी में तो कुछ नहीं है, स्टॉक में कोई छुआछूत हुआ नहीं है, स्टॉक कितना था उतना ही रहेगा। क्लोजिंग डेट का स्टॉक बताओ कितना था, क्लोजिंग डेट में स्टॉक कितना है 45, डेटर्स 20,000,
फिर और क्या था, कैश इन हैंड कैश एट बैंक ना, कैश इन हैंड कितना था 4000, कैश एट बैंक 3000, क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर कितना बोले 20,000। यहाँ पर तुमको बैलेंस नहीं करना होगा, यहाँ पर सब कुछ क्लोजिंग डेट का, कैपिटल ओपनिंग डेट का, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल देखो 35,800। इसके साथ क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ पर ही बस यही चीज ही है, ये फाइनल अकाउंट में तुम लोग करते थे, बस ध्यान याद करोगे तो कैपिटल से ऐड फर्दर कैपिटल, ओपनिंग में जितना था फिर कितना इंट्रोड्यूस, यानी अभी हम लोग बैक कैलकुलेशन किए थे, अब ये फ्रंट वाला हो गया, तो फर्दर कैपिटल कितना है, फर्दर कैपिटल मेरा 6,000 था, यही तो 41,000 हो गया। फिर लेस ड्राइंग्स कितना था, एक्चुअली तुम लोग तो ऐसे ही करते थे ना, ड्राइंग होने पे माइनस कर देते थे, तो कितना हो रहा है 41, अच्छा ये 41,800 ना, 41,800 उससे 4,000 को माइनस करो, 41,800 से 4,000 माइनस करोगे 37,800। अब ऐड नेट प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट होने पे ऐड करना, लॉस होने पे लेस करना, नेट प्रॉफिट कितना आया था हम लोग का 22,550, जोड़ेंगे तो 50, 8 5 13, 7 3 10, 60,350 हो गया, सारा चीज कंप्लीट। अब टोटल करेंगे, बोथ साइड इक्वल हुआ यानी सम सही की, नहीं हुआ तो गलती की हो। 80 + 20 60 + 20 80,350, यहाँ का टोटल 80,350 होना चाहिए। 45 65 69 72 75 79 और ये 7 5 12 80 1279 नहीं 45 65 69 71 74 74 78 और ये 1200 से हो गया 80,350 टैली हो गया, सम्स पूरा प्रॉपर सम्स कंप्लीट हुआ। ठीक है बस।